चलो दिनेश जी, अभी फिर से राजस्थान में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस चलता आ रहा है, तो अभी क्या लगता है कौन नेता होना चाहिए, कौन आप लोगों के बीच में आता है, या जो साफिया खान है वो अच्छी है या कोई बीजेपी से कोई नेता? भाई, मैं दिनेश गौतम पंचायत समिति सदस्य हूँ और हमारे यहाँ रामगढ़ में 5 साल सफिया खान विधायक रही है। तो उसने जितना उत्पीड़न किया है, जितना अत्याचार किया है, जितना भ्रष्टाचार किया है, थानों में, प्रशासन में तगड़ा वाला भ्रष्टाचार किया है। और हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर रामगढ़ में दलित अत्याचार हुए हैं तो सफिया खान के राज में हुए हैं। और उन सब में अगर मदद करने आया है तो हमारे जय आहूजा जी हैं, जिन्होंने लगातार जाके उनकी सबकी मदद की है। और जय आहूजा को ही हमें इस बार विधायक बनाना है और जय आहूजा को ही हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ खड़ा रहता है रात को भी। जो पहले प्रत्याशी थे सुखवंत सिंह जी, वो और जय में क्या फर्क है? भैया, गोविंदगढ़ का मामला था दलित महिला का, तो मैं सुखवंत जी के पास उनको लेके गया तो वो थाने तक नहीं गए उस महिला की मदद करने के लिए। दलित महिला थी, अकेला घर था, बाकी मोमडन एरिया था वो। मैंने कहा सुखवंत जी इनकी मदद कर दो, लेकिन वो बंदा कह रहा था कि मैं थानेदार के रीडर से बात करता हूँ। जब ऐसा बंदा, फिर मैंने जय भाई साहब से बात की, उन्होंने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई, उनको गिरफ्तार करवाया। जब ऐसा बंदा जो थाने तक नहीं जा सकता तो हमें ऐसा विधायक नहीं चाहिए, हमें जय आहूजा ही चाहिए, क्योंकि बोलना आदमी है, मजबूत आदमी है और मदद करता है। तो एक एसएचओ से बात नहीं कर सकता, वो कह रहा है कि मैं थानेदार के रीडर से बात कैसे करूंगा। विधायक बनेगा? वो क्या विधायक की पावर रखता होगा बताओ आप? और हम जैसे अगर आम आदमी को ऐसा कोई बड़ा मुद्दा बने तो आप सीधा थाने में जाकर सीआई से या ऐसे जो लग रहा है उससे बात करेंगे, ना कि आप रीडर से बात करेंगे। ऐसे विधायक ऐसे थोड़ी कहेंगे भाई साहब रीडर से बात करूंगा मैं। तो कहाँ आप मान सकते हैं उसको भाई विधायक की पावर होगी उसमें? कहाँ मानते हैं उसको भाई वो वोट ले सकता है, वो अपने एरिया से विधायक बन सकता है? अगर उसको टिकट भी मिली तो गड्ढे में जाएगी। मैं सीधी बात बता रहा हूँ आपको, अगर बीजेपी ने टिकट दी उसको तो गड्ढे में जाएगी। उसमें नेतागिरी की 1% कोई गुण नहीं है, 1% कोई लायक आदमी नहीं है वो। मैं तो सीधी, आप ये समझ लो, सीधी बात भाई साहब जैसे बताया ना कि भाई वो ये कह रहा है कि ऐसे चौकर रीडर से बात करूंगा। मैं आम आदमी, मैं बता रहा हूँ सीधी बात, मेरे गाँव में आसपास एरिया में कोई मामला, ऐसे कोई मामले बनते हैं तो हम सीधे या तो घर बैठ के एसएचओ को फोन करते हैं या जाकर के एसएचओ से मिलते हैं थाने पे, अगर कोई काम पड़ता है तो। हम आम आदमी है, एक विधायक की टिकट मांगने वाला आदमी कह रहा है कि एसएचओ के रीडर से बात करूंगा, उसमें कहाँ मतलब वो होगी क्वालिटी इतनी भाई? ठीक है, मैं एरिया चुनाव लड़ लूँ। तो अभी कैसा उस टाइम पिछली बार अगर चुनाव में उसको टिकट दी थी, उसको जो वोट मिले वो सिर्फ लहर में मिले थे, चाहे मोदी लहर मान लो, चाहे बीजेपी की लहर मान लो, लहर में वोट मिले थे। इस बार उसके 10 से 15,000 वोट नहीं मिलेंगे, बीजेपी की टिकट मिली तब भी। ये कंडीशन है उसकी इस टाइम। भटपुरा मामले में जो योगेश जाटव की हत्या हुई थी, उसमें मैंने लगातार सुखवंत जी को 3 दिन तक फोन किए थे। मैंने कि भाई साहब आ जाओ, इनकी मदद करनी है, आ जाओ, इनकी मदद करनी है। बंदे वहाँ तक आया नहीं, अहमदाबाद में वहाँ तक नहीं आए। जय आहूजा जी आए, रात को मेरे को ले गए, भाई साहब उनकी मदद करके आनी है। उनको वकील करवाया, उनको 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी, उनके बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था के लिए कहा, है ना। तो ऐसा आदमी हमें चाहिए। जय आहूजा जी हमेशा खड़े रहते हैं? बिल्कुल खड़े रहते हैं और हमें वही विधायक चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? शिवा जाटव जी, आप बताएं किस तरह का नेता चाहते हैं, कौन है आपकी नज़र में? देखिए, ऐसा है, 3 बार जुबेर खान जी मिल रहे हैं, 3 बार ज्ञानदेव जी, ठीक है। पिछली बार साफिया खान जुबेर, एक ही बात है। उसके बाद पिछली बार टिकट ज्ञानदेव जी का काट दिया गया था, वो दिया सुखवंत सिंह को, ठीक है। यहाँ जो चुनाव होता है रामगढ़ का जातिवाद का चुनाव है, हिंदुत्व का चुनाव है, ठीक है। सुखवंत सिंह जी जो है हिंदुत्व का चुनाव नहीं लड़ा, वो हार गए। तो यहाँ तो जय आहूजा ही टक्कर ले सकते हैं, इनको हरा सकता है। हम यही चाहते हैं जय आहूजा को टिकट मिले। जुबेर को टक्कर दे सकता है वो जय आहूजा? जय आहूजा एक ही। आपको क्या लगता है सर? हमको ये लगता है भाई जय आहूजा को टिकट मिले। वो एजुकेटेड, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और जो उनकी जानकारी है या फिर उनको जो काम कराने का तजुर्बा है वो उनसे ज़्यादा है। आप चाहे सेंटर में जरूरत पड़े उनकी या फिर कहीं जो लोकल एरिया इसमें जरूरत पड़े, वो दबंग तरीके से काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं। मेरा नाम विक्रम है। आप बताइए, जो पहले प्रत्याशी थे या भी जैसे लोगों ने बताया आहूजा जी हैं, क्या किसको चुनना चाहेंगे आप? सब जय आहूजा को टिकट मिलना चाहिए, वही रामगढ़ टिकट निकाल सकते हैं, सुखवंत से टिकट नहीं लिख रहे। क्या फ़र्क है दोनों में? जो जय आहूजा है वो बोल्ड नेता है, अच्छा नेता है, अच्छा काम करवाता है, सभी के साथ रहता है। सुखवंत को टिकट नहीं लिख रहेगा, जय आहूजा को टिकट मिलना चाहिए, वही जुबेर भरा सकते हैं। जी बाबूजी, आप बताएं, आप किस तरह का नेता चाहते हैं, कौन लगता है आपको दोनों में से? दोनों में से जय आहूजा जी लगते हैं। किस तरह अच्छे लगते हैं आपको? वो गरीबों का साथ देते हैं, कोई भी छोटा सा आदमी भी चला जाएगा उनके पास तो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, मदद करने के लिए तैयार होते हैं। क्या नाम बाबू साहब आपका? राजेंद्र। ये बताएं, आपको कौन सा नेता बढ़िया लगता है? जय आहूजा।
क्या कारण है, क्यों अच्छे लगते हैं? और जो पहले से प्रत्याशी थे वो जय आहूजा बढ़िया नेता है, वो चुनाव निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आहूजा की और जुबेर की जो ये टक्कर है रामगढ़ तहसील में, ये दोनों में से एक सही होता है, तो इसलिए जय आहूजा को टिकट मिलना चाहिए। धन्यवाद।